और बड़ी खबर इस समय आ रही है, पाकिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश के उस हिस्से को खाली करे जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। मैं फिर से कह देता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहां का मुसलमान भी हमारा है, वहां का हिंदू भी हमारा है। ऐसे ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, सुन्नी शियाओं को मार रहे हैं, अहमदी को मार रहे हैं, और यहां तक कि जो अलग अलग फिरके हैं वो एक दूसरे को के गले पर चढ़े हुए हैं। गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। हमारे आर्मी चीफ साहब ने तकरीर की है और उसके बाद अमित शाह साहब ने कहा है कि पीओके जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है या इंडिया का है, और हमारा ये कहना है कि हम जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे। एक तरफ से इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, दूसरी जाने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जी आमने सामने एक फाइट चल रही है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया जम के जी इसको शेयर भी कर रहे हैं। आज भी जरूरत थी कि सेकेंडरी चीजों को फरामोश करके प्राइमरी मसाइल पर फोकस किया जाए। नहीं किया गया फोकस। सियासी इख्तिलाफात थोड़े से पीछे करके कौमी मामलात पर बहस की जाती, लेकिन नहीं की गई। आज भी वही हुआ जो हमारे मुल्क की जमहूरियत में शायद अफसोस के साथ कहूंगी एक रिवायत बन चुकी है, बड़ी बुरी रिवायत बन चुकी है। हमें इंडिया से नफरत है, हम इंडिया को तबाह कर देंगे, ये उन्हें कोई फायदा होगा? नहीं, असर ही नहीं होगा। इतनी बड़ी इकानमी आप हाथ लगाएं, पता चले आपको, आपके साथ दुनिया बाइकआउट करेगी, आपको कोई मुंह नहीं लगाता। इवन के सऊदी अरब है, वो सबसे बड़ी मंडी है उसकी, वो इंडिया, वो अपनी हर चीज सेल करता है। वो तो आपका मुस्लिम बरादर है जो आप। कहाँ भारत, कहाँ और पाकिस्तान, कहाँ दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहाँ IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये दो नजरियात हैं, ये 2 नेशंस हैं। सुबह सुन रहा था कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंटरव्यू में उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहां पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहां पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है। वो जब से नरेंद्र मोदी आए उसी टाइम से पाकिस्तान के ताल्लुकात हॉस्टाइल हो रहे हैं। आपने दूसरी बात की कि वो कहते हैं कि हम और दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और क्या इंडिया में दहशतगर्दी करेगा, जो मुल्क खुद ही दहशतगर्दी का मारा हुआ है। आप देख लो कि 90 डेज में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हो गए हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में दहशतगर्दी करने की। इंडिया में जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं वही उनके लिए पूरी है। इंडिया में कितनी दंगे हो रही है आप ये भी देख लें। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मल होंगे, और ये बात वो कहेंगे हम सब इंसान एक जैसे हैं, हमारा ब्लड एक जैसा है। जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं किया, हु द हेल आर यू, हु द हेल आई एम, क्या हम फर्क करे जाके? हमें ये राइट नहीं पहुंचता। हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद को फोकस दें, ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम डिवीजन की बुनियाद पर, तकसीम की बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर, सूबाइत के नाम पर। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, और दोस्तों एक लाइक जरूर दे देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इनके चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे देने वाला हूँ, इनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट्स में बताना। चलिए वीडियो यही। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इंडिया टुडे या आज तक के एक इंटरव्यू में जो कि उन्होंने राहुल कंवल को दिया, उसमें उन्होंने कहा जी कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, और वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी हमारे हैं, और जो वहाँ पे हिंदू हैं वो भी हमारे हैं। ये उन्होंने बात की। जबकि कल क्या हुआ, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने, जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की जगुलर वेन थी और है। सो एक तरफ अमित शाह और एक तरफ आर्मी चीफ, अगर दोनों की स्टेटमेंट्स देखें, और वो किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कश्मीर जो भारत के पास कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं, और इंडिया वाले किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है।
सो ये है वो सिचुएशन। और कल पाकिस्तान की आर्मी चीफ की जो थी तकरीर जो थी, उसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वो बनी हुई है और बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। और वो मैं आपको बताता चलूँ, जो अप्रोच जनरल बाजवा की थी कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर, दिस आर्मी चीफ हैज़ नो अप्रोच रिगार्डिंग दैट। ये आर्मी चीफ शायद ये समझते हैं कि जो पिछली लीडरशिप थी उसने बहुत ज़्यादा नरमी इख्तियार की थी भारत के साथ, और यही वजह है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी सारे कश्मीर के ऊपर जो उनका दिल करता है बोलते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलती, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। वो समझते हैं कि ये फौज का मसला है, ये उनका मसला है, हम जब हालात ठीक करने होंगे तो हम खुद हालात ठीक कर लेंगे। वो बोलते रहते हैं, वो टफ टाइम, उनकी पॉलिटिकल क्लास टफ टाइम देती है और फौज खामोश रहती है। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल क्लास नैरेटिव जनरेट करती है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये किसने कहा कि ये सच नहीं है? हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहां IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने कि ये जो है ये 2 नजरियात हैं, ये 2 नेशंस हैं। ये नजरिया जो है ये 2 कौमी नजरिया है। आप देखें एक कौम कहां पर है, दूसरी कौम कहां पर है, अंदाजा तो कीजिए आप देखें उरूज और जवाल की दास्तान है ये सर, ये उरूज और जवाल की दास्तान है। और इसी में जो ये बात कही गई है कि ये कहानी पाकिस्तान की स्टोरी आप जरूर बताएं, तमाम जनरेशंस को, अपनी आने वाली जनरेशंस को भी बताएं, तो सर जरूर बताएं। उरूज और जवाल की ये दास्तान तो बताने के लायक है। देखिए मुझे तो समझ में नहीं आती, मैं खुद हैरान होती हूँ। 75 नहीं 77 सालों में, नहीं 78 साल हो गए, 77 या 78 ईयर्स में एक कंट्री कहां पहुंच गया, एक कंट्री कहां पहुंच गया, ये तो बताने वाली दास्तान है। ये नहीं, और वहां से नैरेटिव आता है। पाकिस्तान के अंदर फौज नैरेटिव क्रिएट करती है। इंडिया की फौज साइलेंट रहती है, वो उस तरह नहीं बोलती, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास साइलेंट रहती है। सो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे काफ़ी देर हो गया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ऐसी बातें सुने, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब और जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह साहब इनके मुंह से सुनूंगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब तो लार्जली ऐसी बातें नहीं करते। अब वो करते होते थे जब कभी ऑपोजिशन में हो, आवाम का खून गरमाना हो, इस तरह की चीज़ें हो तो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसा चीज़ वो नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि आर्मी चीफ ने कहा है कि जुगुलर वेन थी और है, इट मीन्स कि हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। यानी कि जो भी भारत ने 370-35A के एक्शन लिए हैं वो भारत को अंडू करने पड़ेंगे। वो अभी नहीं करता, कल करेंगे, परसों करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर के ऊपर कोई किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है। सो ये 5 साल जिस तरह नरेंद्र मोदी चाहते थे, ये 5 साल वैसे गुजरेंगे। इट मीन्स कि दोनों तरफ से सख्ती है। अमित शाह की तरफ से है कि जी हम मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। यानी कि अमित शाह कहते हैं कि वहाँ पे मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं। अब जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी उसके ऊपर सवाल करते हैं कि वो वहाँ पे जो मुसलमान हैं या जो हिंदू हैं, वो जिस अंदाज से एक फ्रिक्शन वहाँ पे पैदा की जा रही है, क्या ये फ्रिक्शन यहाँ भी लेके आई जाएगी? जाहिर बात है सवाल तो इसमें आएंगे।